लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, देन हमने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसके बाद हमने पढ़ा था फोर्स बिटवीन मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस। एंड आज हम कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बात करेंगे। सेकेंड है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड हम बात करेंगे एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। फोर्थ हम बात करेंगे व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन, एंड फिफ्थ हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field at a point on axial line of electric dipole। सो ये टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। थर्ड है एक्सियल लाइन मतलब अक्षीय रेखा, इक्वेटोरियल लाइन मतलब निरक्षीय रेखा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक बड़ा डेरिवेशन रहेगा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसके बाद ये बड़ा डेरिवेशन आएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर हमें क्या डिराइव करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है। सेम एज हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, विद्युत द्विध्रुव की। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? विद्युत द्विध्रुव। देखो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है और साथ साथ किसकी बात हो रही है? डाइपोल की बात हो रही है, द्विध्रुव की बात हो रही है। तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा व्हाट इज चार्ज। तो यहाँ पे जो ध्रुव होंगे, जो डाइपोल होंगे, वो पेयर के फॉर्म में क्या यहाँ पे शो कर रहे हैं? वो यहाँ पे चार्जेस को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं चार्जेस के, वो हम लेंगे। एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो इन दोनों का जो जब पेयर बन जाएगा, जैसे मान लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होते हैं, ठीक है, जो लाइन इनको ज्वाइन करती है उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन बोलेंगे। और एक्सियल लाइन से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है उसको हम क्या बोल देंगे? इक्वेटोरियल लाइन बोल देंगे। लेकिन जो लाइन दोनों पोल्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, उसको हम एक्सियल लाइन बोलेंगे। और साथ ही ये एक क्या बन गया? एक पोल बन गया। पोल जो है वो हमेशा डाइपोल जो है वो कहा जाएगा। डाइपोल क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे दो पोल्स है और यहाँ पे दो पोल्स के थ्रू हम किसकी बात कर रहे हैं? दो चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मान लो हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, एक पर ले लिया हमने पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर हमने ले लिया नेगेटिव चार्ज, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी। ठीक है, डिस्टेंस को यहाँ पे स्मॉल डी से हम डिनोट कर रहे हैं। अब बात आती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी है। लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द पेयर ऑफ टू चार्जेस, ध्यान से सुनना, द पेयर ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर। और नेचर को और क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। नेचर और डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो
ये जो विद्युत द्विध्रुव है, हमने बात की इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखो ये तो हमने जान लिया कि ये क्या होते हैं, दो चार्जेस का एक पेयर होता है जिसके बीच में डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल डी होती है। लेकिन एक बात और डेफिनेशन में समझ में आई है कि ये जो दोनों चार्जेस हम ले रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए और साथ साथ डायरेक्शन या फिर नेचर में कैसे होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। तो ये जो इक्विपमेंट बनता है यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। या फिर हम हिंदी में अगर इसके डेफिनेशन बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, किन्हीं दो आवेशों से मिलकर बनी एक युक्ति जिसमें दोनों आवेश परिमाण में समान है। मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे, परिमाण बोलेंगे, परिणाम नहीं बोलेंगे। ये बात ध्यान में रखना, परिमाण तो क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो क्या कहा जाएगा, परिमाण कहा जाएगा। लेकिन अगर परिणाम कहा जा रहा है तो उसका क्या होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी हिंदी डेफिनेशन की, तो हमने क्या कहा कि किन्हीं दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक एक्सियल लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किन दो आवेशों से बनी वह युक्ति जिसमें दोनों आवेश समान है और दिशा में विपरीत है, तो ये युक्ति क्या कहलाएगी, ये युक्ति कहलाएगी विद्युत द्विध्रुव। और इंग्लिश में हम क्या बात कर लेंगे, द पेयर ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर और डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट हम लेते हैं, देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं वापस। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी। सो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सियल लाइन और हिंदी में हम कह सकते हैं अक्षीय रेखा। तो एक्सियल लाइन क्या होगी, द लाइन joining these two charges is known as axis or axial line of an electric dipole। ठीक है, तो यहाँ पर देखो these two charges, जो हमने दो चार्जेस लिए हैं उनको ज्वाइन करने वाली या फिर मिलाने वाली एक रेखा या फिर लाइन क्या कहलाती है, एक्सिस भी कहलाती है, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं व्हाट इज एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरी हम बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की। इक्वेटोरियल लाइन जो है वो क्या होगी, देखो सेकंड हमारे पास है इक्वेटोरियल लाइन और हम इसको क्या कह सकते हैं, निरक्षीय रेखा। तो निरक्षीय रेखा या फिर इक्वेटोरियल लाइन क्या है, देखो एक्सियल लाइन तो ये हो गई, मान लो ये एक्सियल लाइन है, इसका मिड पॉइंट क्या है, O है, और ये दोनों पॉइंट्स क्या है, AB है। अगर इसके मिड पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर रेखा जाती है या लाइन जाती है तो वो लाइन क्या कहलाती है, इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। देखो परपेंडिकुलर तो एक्सियल लाइन के ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये बहुत सारी लाइंस मैंने बनाई हैं जो सब क्या है, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है। लेकिन ये सब जो है वो इक्वेटोरियल लाइन नहीं कही जा सकती। क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन जा रही है बट एक्सियल लाइन के मिड पॉइंट से जा रही है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन passing through the center of the dipole।
देखो अगर हमने मान लिया कि ये जो है वो डाइपोल है, तो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली या मिलाने वाली रेखा को हमने बोल दिया था एक्सिस, या फिर हमने कह दिया था एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। इसके बाद हम बात कर रहे हैं निरक्षीय रेखा इक्वेटोरियल लाइन की। तो इक्वेटोरियल लाइन के बारे में क्या बोलेंगे? द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर तो है, अब ये बाकी सारी लाइन भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस लाइन से, बट कौन सी परपेंडिकुलर लाइन? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल के सेंटर से जाने वाली जो लाइन होगी सिर्फ उसी को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? निरक्षीय रेखा या फिर इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। सेकंड हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम वापस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ हमने मान लिया प्लस क्यू चार्ज लिया है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज लिया है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी। सो डेफिनेशन जो है वो क्या रहेगी? देखो द इलेक्ट्रिक डाइपोल moment is the product of magnitude of any charge and small separation between them, या फिर small distance भी बोल सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। एनी चार्ज का मतलब क्या है? हम दो ही तो चार्ज ले रहे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और डाइपोल जो है उसके डेफिनेशन में हमने बात कर ली थी कि दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मान लो +5 है -5 है, यहाँ पे प्लस माइनस क्या बता रहा है? उसकी नेचर बता रहा है, उसके डायरेक्शन बता रहा है। बट 5 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है जो कि इक्वल है। तो यहाँ पर हम किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, तो इसके प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या बोलेंगे? द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम। स्मॉल सेपरेशन हमने क्या लिखी है? स्मॉल डी लिखी है। इसको स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज फॉर प्रोटॉन्स। अब भाई हमें जो परमाणु है, ठीक है, वही नहीं दिखता है, तो प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसे दिखेंगे? और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी। तो यहाँ पे स्मॉल सेपरेशन उसी के लिए लिखा गया है कि स्मॉल डी जो है बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, जो इनफाइनाइट के कंपैरिजन में हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसका डेरिवेशन कर रहे होंगे, जब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए एक्सियल लाइन। तो बात हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बना रहे हैं? इसका फॉर्मूला बना रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? प्रोडक्ट है किसका? चार्ज के मैग्नीट्यूड का और स्मॉल सेपरेशन का। तो चार्ज लिख दिया हमने, ये इसका प्रोडक्ट है किसके साथ? D के साथ। तो P इक्वल्स टू Q डॉट D। ये जो है वो इसका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अब अगर हम मान लें कि Q जो है उसको अगर यूनिट में लिखना चाहें तो P की यूनिट क्या हो जाएगी? Q को हम लिखते हैं कूलॉम में और D को लिखते हैं मीटर में। तो अगर हम cm डायरेक्ट लिख देते हैं तब क्या बन जाएगा? ये सेंटीमीटर बन जाएगा। लेकिन अगर सेपरेशन के लिए हमने इसमें डैश का यूज किया है तो कूलॉम और मीटर कहा जाएगा। तो इसी तरह से इसकी यूनिट बनेगी, ठीक है। और इसकी एक और यूनिट होती है डीबाई, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीबाई। और हम ये भी पढ़ते हैं, देखो कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि 1 डीबाई इक्वल्स टू कितने कूलॉम मीटर होता है, ये लिखो। तो 1 डीबाई
इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻30 किलोमीटर होता है। देखो यूनिट तो किलोमीटर भी है, यूनिट इसकी डिबाई भी है, बट 1 डिबाई कितने किलोमीटर के इक्वल होता है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो क्या लिखना है, 3.3 इंटू 10⁻30 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल है, 1 डिबाई के इक्वल है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन क्या है। इसके बाद हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। तो ये एक प्रोडक्ट है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज और स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू Q डॉट D हमने फॉर्मूला बना लिया है थ्रू डेफिनेशन, एंड यूनिट हमने लिख दी है किलोमीटर, एंड डिबाई भी हो सकती है, ठीक है। और 1 डिबाई इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻30 किलोमीटर हो जाएगा। साथ ही इसके हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि C मतलब कूलॉम को हम किसमें लिखते हैं, एम्पियर और टाइम में लिखते हैं, ठीक है। AT इसकी विमा या फिर डायमेंशन होती है। साथ ही यहाँ पे मीटर भी है, इसलिए क्या लगा दिया हमने, L लगा दिया। तो ये क्या बन गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। देखो किसी किसी बुक में इसमें इस तरह से भी लिखा हुआ आता है N0, A1, T1, L1। तो ये है क्या, ये वही है। अगर पावर नहीं लिखा है तो इसकी पावर क्या मानी जाती है, 1 ही मानी जाती है ना। तो 1 लिखो नहीं लिखो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ATL। N0 है तो किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो N0 की को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, ATL लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्टडी यहाँ तक हो चुकी है। इसके बाद हम आएंगे डेरिवेशन पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमें एक डेरिवेशन डिराइव करना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डेरिवेशन हैं। एक तो हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्सियल लाइन पर, दूसरी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है किस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इक्वेटोरियल लाइन को तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम अभी पढ़ रहे हैं एक्सियल लाइन पर कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, P पॉइंट मान लो। तो P पॉइंट पर हमें क्या वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की का एक फॉर्मूला डिराइव करना है। तो चलो करते हैं। तो इसका टॉपिक क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट on the axial line of an electric dipole। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें लेना है सबसे पहले। देखो जैसे कि आपके पास कभी कभी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, लेकिन उनके दिमाग में वो इमेज नहीं बैठ पाती जिसके थ्रू इस डेरिवेशन को स्टार्ट किया जा सके। तो सबसे पहले इमेज जो है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम जो है वो सबसे पहले देखने वाली बात है, सबसे पहले समझने वाली बात है। अगर डायग्राम को अच्छे से आपने नहीं समझा है, नहीं बनाया है, तो विदाउट इसके आप डेरिवेशन निकाल ही नहीं सकते। तो कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है, तो हम बना लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल A एंड B। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिए हैं, A B 2 पॉइंट लिए हैं। B पर हमने +Q चार्ज लिया है और A पर हमने -Q चार्ज लिया है, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस हम रखते हैं वो क्या रखते हैं, स्मॉल d रखते हैं, ठीक है। अगर हम मान लें कि यहाँ पर हमने d इक्वल्स टू 2a लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज आने वाली है, d को सेपरेट करेंगे 2 पार्ट्स में। तो अगर d 2 पार्ट्स में सेपरेट हो रही है तो d/2 एंड d/2, ठीक है। d/2 प्लस d/2 इसको लिख सकते हैं। इसको लेकर अगर हम डेरिवेशन करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए, तो हम इसको एक इजी वे में भी कर सकते हैं। अगर हम मान लें
D इक्वल्स टू 2A, देन अगर 2A को हम सेपरेट करते हैं तो A प्लस A, इसको इस तरह से हम दो पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो स्मॉल d ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे हम 2A इसको कंसिडर करते हैं। तो अगर ये पॉइंट है O, अगर डाइपोल का मिड पॉइंट हमने लिया है O, तो AO डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल a और OB डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल a। ठीक है, ये तो हुई बात इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक्सियल लाइन बनानी है, मान लो एक्सियल लाइन तो वैसे ये भी है, लेकिन अगर इसको हम इंक्रीज करके यहाँ तक बढ़ा देते हैं, देखो ये कितनी भी आगे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ये इंफिनिटी तक भी जा सकती है। ठीक है, इसी डेरिवेशन में लास्ट में स्मॉल a और आगे आने वाली जो ये लाइन है उसका क्या होगा, कंपैरिजन होगा। तो ये लाइन मान लो स्मॉल r है, ठीक है, और एक्सियल लाइन का जो हाफ है, जो हमने डाइपोल का जो हाफ डिस्टेंस ली है वो क्या ली है, स्मॉल a ली है। तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाएगा तो इसमें स्मॉल a जो है वो तो वैसे ही स्मॉल सेपरेशन है, तो इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ये हम बात करेंगे आगे डेरिवेशन की। तो मान लो O है और यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया है P, जिस पॉइंट पर ये एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन पर हमने एक पॉइंट P लिया है। P पॉइंट पर हमें क्या वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिराइव करनी है या फिर फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अगर हम बात करें कि पूरे डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। सेकंड, हम माइनस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। जब हम दोनों चार्जेस के कारण अलग अलग P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके होंगे, देन हमें क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एंड E2 दोनों को प्लस करना है। वो प्लस करके जो वैल्यू आएगी, जो फॉर्मूला डिराइव होगा, वो कंप्लीट डाइपोल के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएगा। सो अगर प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है तो उसके डायरेक्शन हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ये ले ली है। नेक्स्ट, माइनस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके डायरेक्शन हमने ले ली है ये। देखो ये जो एरोस है वो क्या बता रहा है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बता रहा है। इस पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई पॉइंट्स नहीं है, ये सिर्फ एरोस है जो कि क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि O पॉइंट जो कि डाइपोल का मिड पॉइंट है, उससे P पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम लिख देते हैं स्मॉल r। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं OP डिस्टेंस की, तो OP डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। AB डिस्टेंस क्या है, 2A है। AO एंड OB डिस्टेंस इक्वल है स्मॉल a। तो ये डायग्राम का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हम आते हैं डेरिवेशन पार्ट पर। तो एक बार डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये हमने AB पॉइंट्स लिए हैं, B पॉइंट पर प्लस Q चार्ज, A पॉइंट पर माइनस Q चार्ज लिया है, मिड पॉइंट है O, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में सेम है स्मॉल a, क्योंकि हमने डाइपोल की डिस्टेंस यहाँ पे ली है 2a। इस एक्सियल लाइन को अगर आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो पॉइंट हम यहाँ पे P लेते हैं जिस पर पूरे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी E1 इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड इसका P पॉइंट पर ही रहेगा। माइनस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर मैग्नीट्यूड आएगा E2 का, और डायरेक्शन क्या रहेगी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं OP डिस्टेंस की, जो कि हमने ली है स्मॉल r। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वो E1 लिखा जाएगा, और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया है KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, क्योंकि ये प्लस Q चार्ज के कारण है, प्लस Q चार्ज B पॉइंट पर है और
इंटेंसिटी की वैल्यू हम किस पर निकाल रहे हैं, P पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही क्या है, यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस है। तो यहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, BP डिस्टेंस का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है BP स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड, हम माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो उसको डिनोट कर रहे हैं E2 से, और फॉर्मूला क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, वही फॉर्मूला होगा। लेकिन क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। सेम एज जैसे हमने BP स्क्वायर लिखा, अब हम देखते हैं कि माइनस क्यू चार्ज जो है वो A पर सिचुएटेड है और इंटेंसिटी हमें निकालनी है P पर, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही R स्क्वायर है। तो अब हम इसको लिख देंगे क्या, AP स्क्वायर, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, BP एंड AP की डिस्टेंस जो है वो हमारे पास अननोन है अभी, और नॉन डिस्टेंस से हम इसको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं BP डिस्टेंस। तो ये जो BP डिस्टेंस है यहाँ पे डायग्राम में हमने नहीं बताई है कि इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है। तो हम ये वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास OP डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है, और OB डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल a है। इस कंप्लीट डिस्टेंस में से अगर इतनी डिस्टेंस हम माइनस कर दें तो BP डिस्टेंस बच जाएगी ना। तो क्या लिख सकते हैं कि BP इक्वल है किसके, OP माइनस OB के। तो यहाँ पर लिख देंगे OP माइनस OB। अब BP की वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि OP जो है वो स्मॉल r है, माइनस OB डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, स्मॉल a है। तो ये डिस्टेंस BP हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है। नेक्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे AP डिस्टेंस की। तो AP कंप्लीट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। देखो अगर हम OP की बात करें तो वो स्मॉल r है, अगर इसके बाद हम प्लस कर दें AO डिस्टेंस तो वो स्मॉल a है। तो ये AP डिस्टेंस बन जाएगी। AP डिस्टेंस बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, AO को प्लस कर रहे हैं OP में। देन हम क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल्स टू AO की वैल्यू है अपने पास स्मॉल a एंड OP डिस्टेंस है हमारे पास r। तो यहाँ पर तो वैल्यू आई है r माइनस a और यहाँ पर वैल्यू आई है r प्लस a। तो दोनों को इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले E1 इक्वल्स टू KQ अपॉन BP स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे r माइनस a का होल स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ये आ गई है। सेकेंड, हम E2 की वैल्यू अगर लिखें तो KQ अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, देखो अलग अलग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज के कारण हम वैल्यू निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो कंप्लीट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कब कहलाएगी, जब हम दोनों इंटेंसिटी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब हम करते हैं E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, दोनों की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले में रख दो, KQ अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो माइनस में है तो ये फॉर्मूला किसमें चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यहाँ पर क्या है, r प्लस a का होल स्क्वायर। तो अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हम ले लेंगे, KQ यहाँ से कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया, वन अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। तो अब देखो स्टूडेंट्स इसका हमें लेना है एलसीएम। क्या करेंगे, KQ यहाँ पर हम लिख लेंगे r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर r माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला अपने पास अगर आता है a प्लस बी मल्टीप्लाई है a माइनस बी से, तो हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। सेम एज यहाँ पे क्या है, इनका भी स्क्वायर है, मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस कंप्लीट का भी हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ये ट्रिक है, ट्रिक वाइज आप याद रख सकते हो, लेकिन आप अगर कंप्लीटली इसको समझना चाहो तो वही फॉर्मूला इसका ओपन करके देख लेना, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, E इक्वल्स टू
के क्यू। अब इसको फॉर्मूला हम ओपन कर लेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, देखो बाहर माइनस है तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस में आएगा वो हो जाएगा माइनस में, ए स्क्वायर भी प्लस में आएगा वो हो जाएगा माइनस में, फिर माइनस 2RA आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा प्लस में। इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो लिख ही देंगे, फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच रहा है प्लस 2RA, प्लस 2RA कितना हो गया प्लस 4RA। तो हम वैल्यू निकाल लेंगे के क्यू, फिर यहाँ लिख देंगे 4RA, डिवाइड में हमारे फॉर्मूला बच रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि हमने डेरिवेशन में स्मॉल d के इक्वल में 2a लिया था, तो यहाँ से हम ये जो 2a है 4 में से हमने 2 ले लिया है, ये a ले लिया है, तो 2a को हम क्या लिख देंगे, मान लो वापस d में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, q डॉट d पढ़ा था, तो q डॉट 2a, ठीक है, इसको सेपरेट हम कर लेते हैं इससे, यहाँ पे एक 2 बच रहा है, k बच रहा है, r बच रहा है और साथ साथ q डॉट 2a बच रहा है, डिवाइड में। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है, जो मैंने a को नेग्लिजिबल करने की बात की थी स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे आ गई है, क्या लिखेंगे, देखो r जो है वो हमने डायग्राम में देखा है कि OP डिस्टेंस है, इस P पॉइंट को हम एक्सियल लाइन पर कितना भी हम आगे ले सकते हैं, इसको कितनी भी हम एक्सियल लाइन को इंक्रीज कर सकते हैं, मान लो इन्फिनिटी पे ये पॉइंट P ले लिया हमने, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस अगर नहीं भी लो तो हम क्या देखते हैं कि स्मॉल a जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r के कंपैरिजन में इतनी छोटी है कि उसको ऐड करें माइनस करें उस वो नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड में रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि a जो है वो लेस देन है किससे, स्मॉल r से, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो फॉर्मूले से हट जाएगी। अब क्या बच रहा है, आर स्क्वायर इसकी पावर 2 है, तो क्या लिख देंगे इसको R4 लिख देंगे, यहाँ पे r की पावर 4 आ जाएगी। q डॉट 2a को हम क्या लिख रहे हैं, p लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2, r से r कैंसिल हो गया, k आ गया, इसके बाद q डॉट 2a क्या हो गया p हो गया, डिवाइड में क्या रह गया r क्यूब रह गया, ठीक है। तो अगर हम लास्ट में इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो e वेक्टर 2kp अपॉन r क्यूब, और यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी लेके या फिर कोई भी हम किसी से भी डिनोट करके कैप लगा देंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने नीटा लिया है, तो नीटा ले लो, स्मॉल r ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, तो कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं और इस पे हम कैप लगा देंगे। कैप लगाने का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन को डिनोट करेगा यहाँ पे, क्योंकि e जो है वो यहाँ पे किसमें है, वेक्टर फॉर्म में है। तो पूरा डेरिवेशन इस तरह से हम समझ सकते हैं, क्या है कि एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट हम P ले रहे हैं और उस P पॉइंट पर कंप्लीट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अलग अलग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू के कारण E1 एंड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल कर दोनों को हमने प्लस कर दिया है। प्लस करने के बाद सिर्फ अपन को देखो क्या करना है, दोनों का फॉर्मूला यहाँ उठा के पुट करना है, सिर्फ सिंपल मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करके लास्ट में हमें क्या करना है, डाइपोल मोमेंट का हमें फॉर्मूला रखना है, यहाँ पे a को नेग्लिजिबल करना है r के कंपैरिजन में। देन हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए एक्सियल लाइन। तो यहाँ पे E इक्वल्स टू 2kp अपॉन r क्यूब, ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया है। तो इसके बाद इक्वेटोरियल लाइन के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय स्टूडेंट्स।